प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो रेडियो एक्टिविटी। आज हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किसी भी चीज की यूनिट हम तभी लिख सकते हैं या तो हमें उसका फॉर्मूला पता हो कि वो है क्या, तो हम उसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? द फिनोमिना बाय विच सर्टेन हैवी एलिमेंट्स इमिट्स द रेडियो एक्टिव रे बाय इटसेल्फ एंड रेट ऑफ जो रेडियो एक्टिविटी वो हमने आपको बताई थी, वो क्या थी? आर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dn by dt। दिस इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि जो न्यूक्लियाई हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से वो किस रेट से डिके हो रही हैं या कितनी न्यूक्लियाइज का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से, वो उसका रेट ऑफ डिके कहलाता है। यहां नेगेटिव साइन से कंफ्यूज ना हो। नेगेटिव का मतलब होता है डिके होना, डिक्रीज होना, डिसइंटीग्रेशन होना, बस इतना ही समझ लीजिए। अब हमें यह पता चल जाए, देखिए ऊपर तो क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, और नीचे क्या है? टाइम, यानी कि कितनी न्यूक्लियाइज का डिके पर सेकंड हो रहा है, वो रेट ऑफ डिके कहलाएगा। अब इसकी यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने देखा है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स के ऊपर न्यूटन ने बहुत काम किया हुआ है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे। ठीक ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुलर, रदरफोर्ड, इन्होंने काफी काम किया हुआ, इनके नाम पर ही इनकी यूनिट्स हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज बेकुरल, बेकुरल, और इसे हम BQ से लिखेंगे। ठीक है। अब बात है कि भाई हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो हमें पता है कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसका डिके हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1 डिके पर सेकंड के रेट से डिके हो रहा है, तो उस रेडियो एक्टिविटी को हम 1 बेकुरल कहेंगे। यानी कि 1 बेकुरल, आपको यहां क्या पता चला? 1 बेकुरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड। और यहां से हमें डेफिनेशन का भी पता चल गया। कैसे? कि रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 बेकुरल इफ इट डिके एट द रेट ऑफ 1 डिके पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहां लिख भी देते हैं हम इसको। कोई कहे कि भाई डिफाइन बेकुरल, फिर क्या लिखोगे? फिर आप लिखेंगे कि द रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 becquerel if it decay at the rate of 1 decay per second। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 1 डिके पर सेकेंड। कोई न्यूक्लियाई इस रेट से डिके हो रही है तो उस रेट ऑफ डिके को हम 1 बेकुरल कह देंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब मैडम क्यूरी ने भी इस पर काफी काम किया है, तो नेक्स्ट यूनिट हम क्यूरी ही ले लेते हैं और इसे हम CI से लिखते हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर ये न्यूक्लियाई का डिके है, ऊपर DN और नीचे टाइम है, अगर 3.7 × 10⁻10 डिकेज पर सेकंड डिके हो रही है, तो
हम कहेंगे कि वो जो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो 1 क्यूरी है। या रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is said to be 1 curie if it decay at the rate of 3.7 into 10 की पावर 10 decay per second। समझ गए होंगे। डेफिनेशन देनी अब आपके लिए बहुत इजी है। यहां पर क्या किस तरह से लिखोगे, बिल्कुल जैसे यहां हमने लिखी है कि दी एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविटी, बात तो एक ही है। दी, मैं अब डेफिनेशन लिख रहा हूं क्यूरी की। अगर आपसे क्यूरी जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 curie if it decays at the rate of 3.7 into 10 की पावर 10 डिकेज पर सेकेंड। ये देखिए, ये हो गई डेफिनेशन। अब कोई पूछे भाई बैकुरल और क्यूरी, इनमें क्या रिलेशन है, तो सीधी सी बात है कि 1A क्यूरी जो है वो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकुरल के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1 बैकुरल पर सेकंड को तो हम क्योंकि 1 डिके पर सेकंड को तो हम 1 बैकुरल कहते हैं, तो फिर इतने को क्या कहेंगे, इतना हो जाएगा। एक और यूनिट भी है रदरफोर्ड, उसको भी हम बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड, इसे हम RD से लिखते हैं, और मैं आपको बताऊं कि 1 रदरफोर्ड जो है ये 10 की पावर 6 डिकेज पर सेकेंड। और डेफिनेशन कोई पूछे आपसे रदरफोर्ड की, तो बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे कि क्या कहेंगे कि द रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 रदरफोर्ड इफ इट डिकेज एट द रेट ऑफ 10 की पावर 6 डिके पर सेकेंड। ये भी डेफिनेशन मैं यही लिख देता हूं, बात वही है। द एक्टिविटी कह दियो या रेडियो एक्टिविटी कह दीजिए, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। एक्टिविटी ऑफ ए radioactive substance is said to be 1 Rutherford if it decays at the rate of 10 to the power 6 decays per second। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी की कौन कौन सी यूनिट है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से समझने के लिए सभी टॉपिक्स को आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट्स भी करें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या आपका नाम है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स मन लगाकर अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और अपने गोल को फोकस करते हुए ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।